अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं अल-सुफ़ा मरकज़ ऑफ दी ब्लाइंड में। हमारे साथ मौजूद हैं अदनान महमूद साहब, बानी अल-सुफ़ा मरकज़ ऑफ दी ब्लाइंड। हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं और ये स्पेशल वीडियो है, इसमें हम अहम मौज़ूआत पे इनसे डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे। और इसमें हम जो है वो बात करने जा रहे हैं स्पेशल वर्कशॉप से मुतल्लिक। याद रहे कि पंजाब भर में महकमा स्पेशल एजुकेशन गवर्नमेंट शेल्टर वर्कशॉप्स वाहिद शोबा है जिसमें सिर्फ नबीना अफराद को तैनात किया जाता है। तो इसमें ये तो बड़ा अहम टॉपिक है, लेकिन इससे भी अहम जो है वो एक मौजू है जिस पे बात करना जो है वो मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जो हमारे मुल्क में एक अलमनाक हादसा हुआ है कि लोग यूरोप जाने की कोशिश में कुछ पाकिस्तानी जो है वो हादसे का शिकार हुए हैं। इस बारे में सर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैर वफ़ियत से होंगे। ये जो कश्ती का हादसा है यूनान में, इसके बारे में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा जा सकता है और हमारे हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए कि ये अपनी लड़ाइयों में, अपनी आसाइशों में जो है वो मसरूफ़ हैं, लेकिन मुल्क में बेरोज़गारी और गुर्बत इस कदर हो चुकी है कि लोग माश कमाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, माल मवेशी भी बेच देते हैं, अपना घर बार भी बेच देते हैं और शॉर्टकट के चक्कर में जो है वो बेहतर कमाई करने के चक्कर में जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। और यही हुआ। 298 पाकिस्तानी सवार थे उस कश्ती में। यूनान के जो कोस्ट गार्ड है उन्होंने इनको बचाने के लिए रस्सी फेंकी। इन्होंने समझा कि हमें गिरफ़्तार करने लगे हैं। इन्होंने मदद लेने से इनकार कर दिया। नतीजतन वो सारी कश्ती तबाह हो गई। 12 खुशकिस्मत पाकिस्तानी बचे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आइंदा इस बात से गुरेज़ करना चाहिए हमारे नौजवानों को, और जो लोग बच गए हैं उनसे पूछें कि उनको किस तरह की तकलीफ़ें दी जाती थी, किस तरह उनको ब्लैकमेल किया जाता था, किस तरह उनके साथ जुल्म व तशद्दुद किया जाता है, और इससे सबक सीखें। जी, इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत ही अलमनाक वाक़या है और इसकी जितने भी इसकी जो इस पे बात की जाए वो कम है। और सर, इन दिनों अदारे में शॉर्ट कोर्सेज़ चल रहे हैं और काफ़ी गहमा गहमी हम देख रहे हैं। अल-सुफ़ा मरकज़ के अंदर दूर दराज से स्टूडेंट्स आए हैं। कुछ रोशनी डालें इस पे कि किस तरह के ये जो इंतज़ामात हैं या कैसे कोर्सेज़ जो है वो चल रहे हैं। इसके ऊपर तो हम बात करेंगे, लेकिन जो आपने शुरू में बताया कि शेल्टर वर्कशॉप्स के बारे में आज का हमारा ये टॉपिक है, तो मैडम आप जैसा कि आपने बताया कि शेल्टर वर्कशॉप महकमा स्पेशल एजुकेशन का वो शोबा है कि जिसमें सिर्फ नाबीना अफराद तैनात किए जाते हैं। इसमें जो हमारे जो एडमन डायरेक्टर एडमन है या हमारा जो क्लरिकल स्टाफ है या जो यूनियन है, उनके बच्चे नहीं हैं, उनके भतीजे नहीं हैं, उनके सांडू साले भांजे नहीं हैं, सिर्फ नाबीना अफराद ही तैनात हैं। और 120 नाबीना अफराद हैं और ये लोग जो हैं उन्हीं वर्कशॉप्स को ख़त्म करना चाहते हैं। हम मुतनब्बे करना चाहते हैं कि आप इस बात से बाज रहें, वरना जैसे हम पहले यहाँ तक पहुँचे हैं अपनी मदद आपके तहत। कभी हम डेली वेजेस पे हुआ करते थे, लेकिन हमारे बुज़ुर्गों ने मेहनत की। ग्रेड 1 हमें स्केल 1 मिला, फिर स्केल 5 मिला, फिर ग्रेड 9 मिला, और फिर हम लोगों ने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह हमें स्केल 11 मिला 2022 में वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करने के बाद। तो हम इसको ख़त्म नहीं होने देंगे। हमारे आने वाली जो नस्लें हैं ये उनके लिए बड़ी रिस्पेक्टेबल जॉब है, 11वें स्केल की बहुत अच्छी जॉब है। तो वो लोग जो कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये रोज़गार का सिलसिला है। जब शेल्टर का मतलब ही तहफ़्फ़ुज़ देना है तो फिर इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? तो हम इसको इंशाल्लाह ख़त्म नहीं होने देंगे। दूसरी बात आपने की, जो हमारा अल-सुफ़ा मरकज़ ऑफ दी ब्लाइंड के कोर्सेज़ चल रहे हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है, आप लोगों की मेहनत है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे इतनी मुखलस टीम अता की है कि इतने बड़े पैमाने पे अखराजात थे। बच्चों के क़याम का मसला, उनके ताम का मसला, असातिज़ा की सैलरी का मसला, यूटिलिटी बिल्स, और बहुत बड़ा लंबा प्रोजेक्ट था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, मैडम आपने बड़ा इसमें किरदार अदा किया। अब्दुर्रहीम साहब ने, अरशद साहब ने बड़ा किरदार अदा किया और हमारा कोर्सेज़ तकरीबन 25% जो है वो 25% से 35% कंप्लीट हो गया है। बच्चे जो है वो तकरीबन कोर्सेज़ के जो मैंने बताया कि 25% जो है वो कर चुके हैं। कोई कुर्सी का काम कर रहा है, कोई कुकिंग का काम कर रहा है, जो कंप्यूटर का कोर्स कर रहा है। तो इंशाल्लाह बड़े आसान तरीके से जारी हैं। और हमारे पास दूर दराज से बच्चे आए हुए हैं, डेरा गाजी खान,
मुल्तान, बहावलपुर, गुजरात, सियालकोट, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से। सर, नबीना अफराद के रोज़गार के हवाले से आपकी काफ़ी जदोजहद है, तो महकमा स्पेशल एजुकेशन नबीना अफराद की नौकरियां ख़त्म करने जा रहे हैं, इस बारे में आप क्या इक़दामात करने जा रहे हैं? देखें जी, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। महकमा स्पेशल एजुकेशन को ये हक़ नहीं है कि जिनके नाम पे ये महकमा बना है, स्पेशल से मुराद ही माजूर लोग हैं, नाबीना लोग हैं, तो नाबीना अफराद की नौकरियां हम कभी भी ख़त्म नहीं होने देंगे। अगर आपने नौकरियां ख़त्म करनी हैं तो उनकी ख़त्म करें जो ग्रेड 17, 18 में बैठे हुए हैं, जिनका कोई किरदार नहीं है। मैं किसी को स्पेसिफ़िक नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बाखूबी लोग जानते हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस पौधे को लगाया है हमारे बुज़ुर्गों ने, और हम इसको इंशाल्लाह दरख्त अब ये बन चुका है, इसका फल हम खा रहे हैं। तो ये नहीं हो सकता कि हमारे मुंह से इसका कोई फल छीन के ले जाए। हमने मुख्तलिफ़ सतह पे लेटर लिखे हैं जिसमें हुकूमत पंजाब है, CM पंजाब को, वज़ीर आला पंजाब को और स्पेशल एजुकेशन के सेक्रेटरी को, दीगर अफराद को हमने लेटर लिखे हैं, और इंशाल्लाह हम जान लड़ा देंगे, लेकिन स्पेशल एजुकेशन को ये कदम नहीं उठाने देंगे। तो सर, महकमा स्पेशल एजुकेशन के मुताबिक नबीना अफराद को तालीम देना जो है वो कहते हैं हमारी ज़िम्मेदारी है, मगर इनके रोज़गार या नौकरियों का इंतज़ाम करना हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, तो आप क्यों स्पेशल एजुकेशन से उम्मीदें लगा के बैठे हैं? देखें, जिस बंदे ने मास्टर्स किया है इन स्पेशल एजुकेशन, यानी खसूसी बच्चों की तालीम के ऊपर उसने रिसर्च की है, उसकी डिग्री उसके पास है, उसने ब्रेल सीखी हुई है, तो वो क्या पाकिस्तान आर्मी के लोगों को जाके सरहदों पे ट्रेनिंग देगा, या वो मनावा में जाके पाकिस्तान पुलिस को ट्रेंड करेगा, पंजाब पुलिस को ट्रेंड करेगा, या वो ड्राइविंग सिखाएगा किसी को, या वो सॉफ्टवेयर सिखा? जब वो बंदा है ही तालीम से वाबस्ता, और वो है स्पेशल एजुकेशन की तालीम से वाबस्ता, स्पेशल बच्चों की तालीम से वाबस्ता, वो नाबीना है तो वो नाबीना बच्चों को ही पढ़ाएगा ना। ये कैसे हो सकता है कि महकमा स्पेशल एजुकेशन हमारे नाम पे बना हो और हमें ही रोज़गार के सिलसिले में वो कोमोडेट ना करे, हमें ही फ़ारग कर दे? ये उनका, मैं समझता हूँ, लॉजिक या उनका मौक़िफ़ बिल्कुल गलत है। स्पेशल एजुकेशन की सिर्फ ज़िम्मेदारी तालीम देना नहीं है, बल्कि इनको रोज़गार पे मामूर करना, इनको बहाल करना, ये स्पेशल एजुकेशन की ज़िम्मेदारी है। और सर, महकमा स्पेशल एजुकेशन का मौक़िफ़ है कि कुर्सी की जो बुनाई है उसकी डिमांड नहीं है, लिहाजा जो वर्कशॉप जहाँ पे नबीना अफराद काम कर रहे हैं ये शोबा खसारे में जा रहा है, इस वजह से वो कह रहे हैं कि इसको हम ख़त्म करने जा रहे हैं। तो क्या इस बारे में आप जो है, आपकी क्या राय? देखिए मैडम, बात ये है कि महकमा स्पेशल एजुकेशन का जो एक प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं थोड़ी देर पहले चेक कर रहा था कि उसका माहाना ख़र्चा 1,49,00,000 रुपये है। अच्छा, उस स्कूल में 20 से 25 तालिब इल्म पढ़ रहे हैं, जो प्राइमरी स्कूल है। अब उसमें सालाना जो सैलरीज़ हैं वो 99 लाख रुपए, 99 लाख यानी 1 करोड़ रुपये सैलरीज जा रही हैं। मुझे बताएं वहाँ से इनको क्या प्रॉफिट मिल रहा है? अगर ये आज ये कहें कि नाबीना जो बच्चे हैं या जो नाबीना मुलाजम है उनकी कुर्सियाँ ख़त्म हो गई हैं तो हम इसको ख़त्म करें चूँकि खसारे में जा रहा है, तो कल को ये कहेंगे जो मेंटली चैलेंज बच्चे हैं वो उनका मुस्तकबिल नहीं है, उनको पढ़ाने का फ़ायदा नहीं है, लिहाजा उनके स्कूल भी ख़त्म कर दें। जो डेफ बच्चे हैं उनके स्कूल भी ख़त्म कर दें। मैडम देखें, कुर्सियाँ नहीं हैं, अब इसमें ट्रेड और ले आएँ ना, जो वर्कर हैं उनको कुछ और सिखा दें, सोफ़े की पोशिंग सिखा दें, और इसके अलावा और बहुत से काम है जो सिखाए जा सकते हैं। मसला ख़त्म करना नहीं है, उसमें बेहतरी लाना है। तो मैं इनको ये मशवरा देता हूँ कि आप ऐसा करें कि महकमा स्पेशल एजुकेशन की जो वर्कशॉप हैं, शेल्टर वर्कशॉप हैं, इसमें इसका मतलब तहफ़्फ़ुज़ देना है, और आपको ज़कात का पैसा आपको दिगर ममालिक से एड मिलती हैं। आपका कोई एक शोबा भी नहीं है जो प्रॉफिट में जा रहा हो। महकमा स्पेशल एजुकेशन तो सारे खसारे में जा रहा है, एजुकेशन भी खसारे में जा रहा है, हायर एजुकेशन भी खसारे में जा रहा है, तो फिर उनको भी ख़त्म कर दें। तो ये कोई लॉजिक नहीं है कि ये खसारे में जा रहा है। सर, बात आपकी माशाल्लाह से बहुत बड़ी है। वाकई ये जो है नाबीना अफराद के हक़ पे एक डाका है कि इस तरीके का अगर कोई कदम जो है वो उठाता है, और हर इंसान को हक़ हासिल है कि वह अपने हक़ के लिए जदोजहद करे, और इसमें आप बहुत फ़ाल किरदार अदा करते हैं। मेरा आखिरी सवाल ये है कि ज़िलहज का बाबरकत महीना उसका आगाज़ हो चुका है, और हर मौके पे आप नबीना ख़ानदान को याद रखते हैं,
रमज़ानुल मुबारक में राशन की तकसीम के हवाले से, वाइट केन के हवाले से, या कोई भी नाबीना अफराद के लिए जदोजहद हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, उनकी जॉब्स के हवाले से और उनके जो भी आप सहूलत फराहम कर सकते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे आप उनको फैसिलिटेट करते हैं। और पिछले 2 साल से अलसुफ़ा मरकज़ ऑफ द ब्लाइंड में कुर्बानी का भी आप जो है वो एहतमाम करते हैं। क्या इस साल भी जो है जैसे मुख्तलिफ ख़ानदानों को आप गोश्त जो है वो उसमें तकसीम करते हैं, तो इस साल भी क्या अलसुफ़ा मरकज़ ऑफ द ब्लाइंड में कुर्बानी का जो है एहतमाम किया जाएगा? अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिसने हमें ये तौफीक दी, बल्कि हमसे ये काम लिया और हमें वो मोहसिन दिए जो हमें हर साल बैल गाय प्रोवाइड करते हैं। हम उसको ज़िबा करके नाबीना अफराद को गोश्त तकसीम करते हैं 2 से 2.5 किलो। एक फ़ैमिली को हम तकरीबन 2.5 से 3 किलो, 2 से 2.5 किलो गोश्त देते हैं। तो इंशाअल्लाह इस साल भी हम 5-6 मन गोश्त जो है वो तकसीम करने का इरादा रखते हैं। और वो लोग जो कि पहले ही हमारे मेंबर्स हैं, गोश्त लेके जाते हैं, उनसे गुजारिश है, बल्कि उनके लिए खुशखबरी है कि आपने परेशान नहीं होना। मैं जानता हूँ कि लोग कुर्बानी करते हैं और अपने रिश्तेदारों को, यार दोस्तों को जो है वो देखते हैं, गुरबा का नंबर आते आते गोश्त ख़त्म हो जाता है। तो इंशाअल्लाह हम नाबीना अफराद को जो गोश्त हैं वो देंगे। और इस मौका पे मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने हमारी जो मोहसिन हैं, हमारी जो बहन हैं, हमारे जो भाई हैं जो हमारे साथ ताउन करते हैं। अल्लाह ताला उनका दिया हुआ कबूल फ़रमाए, उनकी कुर्बानी कबूल फ़रमाए। तो इंशाअल्लाह इस साल भी हम गोश्त ज़रूर तकसीम करेंगे ईद के पहले दिन। और मैं आखिर पे ये कहना चाहता हूँ कि नाबीना अफराद जो परेशान हैं कि जी अगर ये पोस्टें खाली हो गई तो हम क्या करेंगे, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आपने घबराना नहीं है। इंशाअल्लाह अलसुफ़ा मरकज़ ऑफ द ब्लाइंड का ये वादा है, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो इंशाअल्लाह ये वर्कशॉप हम ख़त्म नहीं होने देंगे। या हम ख़त्म हो जाएंगे या वर्कशॉप्स ख़त्म हो जाएंगी। वर्कशॉप अगर हमारी ज़िंदगी में ख़त्म करना चाहता है तो इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। अदनान साहब बहुत पुरुमीद नज़र आते हैं ब्लाइंड के अफराद के हकूक़ के लिए, और यही इनका जज्बा है कि इन्होंने एक ख़ुद बसारत से महरूम होते हुए इन अफराद के लिए जदोजहद करने का फ़ैसला किया। अल्लाह ताला आपकी इस काविश को कबूल मंजूर फ़रमाए और आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए। आपके जो नेक अज़ाइम हैं उसमें अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फ़रमाए, खैर व बरकत अता फ़रमाए। और जो शहर के मुखय्यर हज़रात हैं, मैं उनसे इस तवज्जुह से ये कहना चाहती हूँ कि बड़े अजीम वो लोग हैं जो दूसरों के लिए जो है वो परेशान होते हैं, दूसरों के लिए मसाइल को हल करने के लिए जदोजहद करते हैं। आएँ आप भी इस अज़कार खैर में हमारे साथ जो है कंधे से कंधा मिला के चलें, ताकि हम नबीना अफराद को माशरे में बेहतर मुकाम जो है वो दिला सकें। और जो विजन है अदनान साहब का, उसको हम आगे लेके चलें। ये हमारा सिर्फ़ और एक कदम है कि हम अदनान साहब की टीम का हिस्सा हैं। हमारी ये बड़ी खुशनसीबी है और वो हमें जो है वो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखते हैं। ये इनका बड़ापन है, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये हमने बहुत ज़्यादा हमारे अंदर कमी है, हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है और हमें इनसे बहुत कुछ सीखने का जो है वो मौका मिला। बहुत शुक्रिया अदनान साहब, आज आपने बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू की ब्लाइंड के हकूक़ के बारे में। अल्लाह ताला आपको इतना जो है वो मजबूत कर दे कि आप हर प्लेटफॉर्म पे इनके जो हकूक़ गज़ब किए जा रहे हैं उसके बारे में आप जो है वो हाई अथॉरिटीज़ तक अपनी बात जो है मनवा सकें। शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।